बेटा देखें, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ तो कम नहीं है, लेकिन कश्मीर के हवाले से हम पीछे जा रहे हैं। आप फिक्र न करें, कश्मीर कहीं नहीं जाता। कश्मीर जो है वो हमारा पीपल्स पार्टी के मंशूर में है कि ये हमारी शाहरग है, और कश्मीर नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कभी थोड़ी सी दूरी हो जाती है, कभी करीब आ जाते हैं। इस बार से आप क्या कह के आने वाले वक्त में क्या समझ रहे हैं? हमने एक थॉट की हुकूमत बनाई है, इससे कि दूसरी थॉट है वो बहुत एग्रेसिव है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, आप रीजनेबल हो, आप डायलॉग करना जानते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरियम बीबी को भी वोट दिया, हमने शहबाज साहब को भी वोट दिया, और अपने लिए भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट। उनके साथ चलने का इरादा है। खान साहब आजकल आंख का बड़ा रोना रो रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का बहाना बनाकर क्या कोई डील का नतीजा है, कोई बाहर आना चाह रहे हैं? उन्हें यूं भिजवाने के लिए भी आपको किरदार चलो और आपने सवाल बेटा देखें, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ तो बीमारी तो होती है। पीपल्स पार्टी भी अवाम को ऐसा रिलीफ नहीं दे पा रही या देना चाह रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे है। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव थॉट। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई नई लाई है। आप जब मैंने पावर्स दिए तो वो किसी अमेरिकन थिंक टैंक ने कहा कि इसने गलती की। मैंने कहा मुझे पता है मेरी धरती को क्या पता है, या आपको पता है कि धरती को क्या पता है। मुझे पता है कि मुझे एम्पावरमेंट ऑफ पीपल करना है। मैंने पार्लियामेंट को पावर्स देने हैं, वरना देयर वाज नो नीड। नोबडी, किसी ने बोला भी नहीं था, ये डिमांड भी नहीं रखी थी। जो बलूचिस्तान का 80th अमेंडमेंट पूरे पाकिस्तान में, मैंने खुद बलोचों को उनकी डिमांड्स बना के दी कि ये मांगो, फिर उन्हें अपने मैनिफेस्टोज में वो डाले। इसलिए कि मुझे पता था कि बलूचिस्तान की आवाम में दर्द है। मुझे आज भी पता है वहां दर्द है, हर जगह का मुझे एहसास है। पर मियां साहब कोशिश कर रहे हैं, पहले से बेहतर हालात है, बहुत बेहतर होने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में आपकी पार्टी जो है वो क्या सोच रखती है और क्या किरदार अदा करती है? सर, हम तो सिंध तक और बलूचिस्तान तक महदूद हैं। पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है। केपी में उनकी अपनी सोच है, वो तो मार कुटाई पे उतरे हुए हैं। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। वो ट्रेनें जो उनने बसें जो बना रहे थे, वो आज तक पेशावर रोड को ब्लॉक करके बैठी हैं। कोई काम उनने केपी में नहीं किया, कोई काम उनने पाकिस्तान में नहीं किया। जब मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये 4 साल रुक गया था। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी। हर टीवी पे उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी। और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने नहीं दी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था, और मैंने इतना सा भेजा था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते, तो हर जगह क्रिकेट क्लब्स बनाते, प्राइवेट सेक्टर में बनाते, अदरवाइज बनाते, एक प्रोफेशन को ले लेते। अगर पॉलिटिक्स है तो फिर हर प्रोफेशन उसमें आता है। और मेरी उम्मीद है कि मैं पूरे सिंध को सिलिनिटी जो है, और कोई 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने वक्फ आबाद की है। जैसे मैं लाइनिंग मेरी बढ़ती रहेगी, एक बड़ी कनाल है हमारे यहाँ, उसको मैं लाइन करवाने की कोशिश में हूँ। इस दफा 5 मील हुई है। दुनिया में वाटर वॉर्स लगेंगी और हैं। इंडिया ने जो आपको ट्रेलर दिखाया है पानी बंद करने का, ये वहां से नाइल से शुरू है,
वहाँ अफ्रीकन्स ने अपने डैम्स बना लिए हैं, दूसरे मुल्कों ने बना लिए हैं। मैं इराक गया था, तो गवर्नर साहब भी मेरे साथ थे, तो वहाँ के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज हो गई है, पानी कम आ रहा है। मैंने कहा आपके पास तो नीचे पानी ही पानी है, दरिया के नीचे आफ्टर ऑल ये तो हजारों साल से दरिया बह रहे हैं। जैसे सिंधु जो है वो हजारों साल से बह रहा है। अगर बाबर आए तो पंजाब को उसने पंजनद का नाम दिया, जिससे पंजाब बना। वो 5 दरियाओं की बात कर रहा था जो आपके दरिया हैं। तो रावी के नीचे भी पानी है। 30 साल से मैं पंजाब के लोगों को कह के थक गया हूं कि भाई अपना पानी रावी से निकालो, यहां से उसको लेके जाओ और लाहौर को आप हेल्दी सिटी बनाओ। पहली मिनिस्ट्री जो मुझे बीबी साहिबा ने दी थी वो एनवायरनमेंट थी। एनवायरनमेंट में मैंने ही लॉज बनवाए थे। हर पावर प्लांट के साथ जो मेरी पॉलिसी थी उसमें 1 मेगावाट पर ने 1 एकड़ नीम का लगाना था। नीम वो लकड़ी है जो आपको माहौल बेहतर करके देती है और वो गीली लकड़ी है, तो उसकी चोरी नहीं है, उससे फर्नीचर बनना मुश्किल है, उसको आप सर्दियों में जला नहीं सकते, उससे धुआं बहुत आता है। तो इसलिए मैंने नीम को चूज किया हुआ है एज पाकिस्तान ट्री। सिंध में कोस्ट लाइन हमारे पास है, मैंने कोई 1 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा मैंग्रोव्स लगाए हैं। अब मुझे लोग कहते हैं कि जो पानी समुद्र में गिरता है आप वेस्ट कर रहे हो। उनको समझ नहीं आती कि सारी इकोलॉजी फिशिंग की, फिश जो है, मच्छी जो है, वो डीप सी में नहीं होती, वो शोर्स के साथ होती है। जहां तक धूप आ सके, जहां तक ऑक्सीजन उसको मिल सके, तो शोर्स के साथ साथ मच्छी होती है और ब्रीडिंग भी वहां होती है। तो हर चीज इकोलॉजी एक दूसरे को देख के फिर आगे चलती है। बिल्कुल हमारे मुल्क में हर किस्म की अल्लाह ने नेमत दी हुई है, मगर जो नहीं दिया हुआ वो एक कंटिन्यूटी है और वो एक सोच है। लास्ट टाइम जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने हर डिपार्टमेंट में, इवन जजेस की तनख्वाहें मैंने ट्रिपल कर दी। उनका रिटायरमेंट जो पेंशन है वो वही मिलेगी जो वो सर्व करते हैं, तब जो उनकी तनख्वाह है। उनकी गाड़ी फ्री, उनके घर की टेलीफोन्स फ्री, बिजली फ्री। मकसद क्या था कि मैं अट्रैक्ट करूं अच्छे लॉयर्स को जो कि जज बनना चाहें, उनको जज बनाऊं। हर चीज को मैं संभल के करता हूं, देख के करता हूं, सोच के करता हूं। और धरती तो हमारी अपनी है। पाकिस्तान बनाने में सिंध आपके सबसे आगे था। हमारी असेंबली ने पहले पास किया पाकिस्तान, ढाका असेंबली ने फिर पास किया। उसके बाद भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को क्यों परवान चढ़ाया, क्यों उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के, और उसको कैसेंजर ने कहा है, कैसेंजर की किताब में उससे कहा कि वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ यू। उसने कहा